हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बेरागी 9627 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कारक। हिंदी में सामान्य व्याकरण पढ़ रहे थे, उसमें टॉपिक है कारक। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का क्या अर्थ होता है? करने वाला, क्रिया का निष्पादक। जब किसी किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। विभक्ति, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिह्न विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को परिसर्ग भी कहते हैं। भेद, हिंदी में कारक आठ हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। तो हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है कर्ता कारक, यानी कि कर्ता कारक। क्रिया क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिह्न ने होता है। क्या होता है? ने होता है। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में होता है। जैसे राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। ये सब क्या है? कर्ता कारक के उदाहरण हैं। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक जब यानी कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया, तो नौकर क्या है इसमें? कर्म। वह पत्र लिखता है, तो ये पत्र क्या है इसमें? कर्म। स्वाति कॉलेज जा रही है, को कारक चिन्ह सजीव के लिए होता है, तो नौकर क्या है? सजीव है, तो को कारक का चिन्ह आ रहा है। पत्र क्या है? निर्जीव है, तो यहाँ पे को नहीं आ रहा। स्वाति कॉलेज जा रही है, मीना ने गीता को पुस्तक दी, गीता का क्या है? सजीव, तो इसके साथ को आ रहा है। और कॉलेज क्या है? निर्जीव, तो इसके साथ को नहीं आ रहा। समझ जाना आप। आज्ञासूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, आज्ञासूचक शब्द है। में निर्जीव के लिए भी को का प्रयोग होता है। और कुर्सी को मत सॉरी जैसे आज्ञासूचक शब्दों के लिए निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे उसको प्यास लगी है, राम को पुकार आ रहा है, स्वाभाविक क्रियाएं होगी, तो उसमें भी को कारक चिन्ह का प्रयोग आएगा। करण कारक करण कारक करण का शाब्दिक अर्थ साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से व के द्वारा होती है। जैसे करण कारक, करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन के माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से व के द्वारा, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, से कारक का चिन्ह है। मतलब मैंने गिलास से पानी पिया, शान या बेट से खेलती है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, आश्चर्य को देख के। करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार है। जैसे क्रिया संपादित करने के क्रम में प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, के द्वारा और द्वारा भी करण कारक की विभक्ति का ही शाब्दिक मतलब ये अर्थ है, मतलब चिह्न है। के द्वारा से भी समझ सकते हो आप, से भी समझ सकते हो आप। जैसे मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाकिए के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, तो ये करण कारक। आज्ञा जनित वाक्यों में जैसे ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ, सीख जैसे मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, रीति से जैसे भिखारी क्रम से बैठे हैं, और गुण या स्थिति में जैसे राम हृदय से ही दयालु है, वह स्वभाव से ही कंजूस है, मूल्य जैसे सेब किस भाव से दे रहे हो। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कारक, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इनमें से नेट में भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कर्म का भी क्वेश्चन आया था, जैसे कर्ता, कर्म, करण, ये शब्द दे रखे थे। इसमें कर्म पूछा था, तो आपको ध्यान रखता है कि कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण।
फिर संबोधन। तो ये कर्म ध्यान रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट है। उत्पत्ति के कर्म से सोना जैसे धरती खानों से मिलता है, सोना जैसे खानों से मिलता है, तो ये क्या है, करण कारक है। यहाँ पे नदी पहाड़ से निकलती है, यहाँ भी करण कारक है। दूरी बताने में जैसे आगरा दिल्ली से दूर नहीं है। तुलना करने में जैसे मोहन सोहन से तेज भागता है। कमी दिखाने के लिए जैसे बुखार से बहुत कमजोर हो गया, वह अंकल से अंधा पैदल है, अक्कल से सॉरी वह अक्कल से अंधा पैदल है। तो यहाँ पे भी क्या है, कमी बताई जा रही है, तो यहाँ पे भी करण कारक है, चयन है इसमें। प्रार्थना निवेदन ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। अध्यापक से पूछकर कक्षा से बाहर जाओ। अगला है संप्रदान। टॉपिक है अपना संप्रदान कारक। श्रम प्रदान, जैसे श्रम प्रदान का अर्थ होता है श्रम प्लस प्रदान, यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है इसका देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है, जिसके लिए क्रिया करता है, उसे संप्रदान कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए दे देता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को है के वास्ते निमित्त हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान किया, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किया, मेरिट में आने के लिए मेहनत करो, राजा ने गरीबों को कंबल दी है, पुलिस ने चोर को दंड दिया। तो यहाँ के लिए और को कारक चिन्ह आएगा संप्रदान में। और अगला है अपना अपादान। अपादान, जैसे अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का व्यक्ति से दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे अपादान कारक की विभक्ति से है, करण कारक की भी विभक्ति है से, लेकिन वहाँ पे कोई कार्य के द्वारा है मतलब। और यहाँ अलग होने के अर्थ में अपादान में तो किसी से अलग होने के अर्थ में है किसी, तो समझ जाना। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का अर्थ होता है। जैसे पृथकता, पेड़ से पत्ता गिरता है, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, अलग हो रही है ना, मतलब हाथ से गेंद। विजयशाला से घर आया, क्रिया संपादन में जैसे मजदूर गेती से गड्ढा खोदता है, तो अलग हो रही है गेती और गेती से गड्ढा खोदता है। क्रिया संपादन में वो पेंसिल से चित्र बनाता है। पहचान के अर्थ हम मारवाड़ से हैं, जैसे दूरी, पोस्ट ऑफिस, इसको जैसे दूरी के लिए भी से कारक चिन्ह आएगा। जैसे पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। तुलना, विमला सीता से लंबी है। गुरु शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए, संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री एवं ना, ने, नी इस प्रकार है कि जैसे स्वामित्व, अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो की। संबंध कारक का कारक विभक्ति का चिन्ह मतलब काके की या रारेरी नानेनी, याद रखना है आपको। स्वामित्व, जैसे अजय की पुस्तक गुम हो गई, अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ता, विजय अजय का भाई है, संबंध बता रहे इसमें। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र है। के हरिवंश राय के पुत्र हैं। अवस्था, जैसे मेरी अवस्था के लिए कारक चिन्ह मतलब संबंध में, जैसे मेरी उम्र 50 वर्ष की है, यह युवक 30 वर्ष का है। कोटि या धातु के रूप में, जैसे 5 मिट्टी के घड़े लाओ और मैंने 1 कांसे की कटोरी खरीदी है, मेरी साड़ी सिल्क की है। और जैसे प्रश्न है, प्रश्न के लिए भी जैसे 5वीं कक्षा में कितने छात्र हैं, आपके कितनी संतानें हैं, तो यहाँ पर संबंध कारक है। अगला कारक है अपना अधिकरण कारक।
वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में एवं पर। में का अर्थ है अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ है ऊपर। जैसे में इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं तो मंदिर के अंदर में, और उस कप में चाहिए तो कप में चाहिए तो कप के अंदर। मेरे पर्स में पैसे एवं ड्राइविंग लाइसेंस है। टायर में हवा कम है। बगीचे में छायादार पेड़ है। तो ये अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। कभी कभी में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है तो दोनों के अंदर गहरी दोस्ती है, दोनों में, यानी कि में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे भी अधिकरण कारक है। जैसे भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है। मेज पर पुस्तक रखी है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। निश्चित समय बताने के लिए भी, जैसे परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी। प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी है। जैसे पर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर यह अधिकरण कारक के उदाहरण है। अगला है अपना संबोधन कारक। तो वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिह्न है, हो, हरे। जैसे हे भगवान कैसा जमाना आ गया है। हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया। हरे ये क्या कर रहे हो। हरे गुरुजी आप इधर कैसे। हरे बच्चों शोर मत करो। हो खिलौने वाले बतलाना कैसे खिलौने लाए हो। भाई कहाँ भागे जा रहे हो। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। जैसे कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है, को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म पर होता है, पर संप्रदान कारक को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। अगला है करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक में से क्रिया का साधन है। करण कारक में से क्रिया का साधन है, जबकि अपादान में से अलग होने का भाव है। करण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक से तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव है। संज्ञाओं की कारक रचना। जैसे संज्ञाओं की कारक रचना कैसे होती है, तो संस्कृत से भिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम आकार को एक कार में परिवर्तित करके, जैसे घोड़ा, घोड़े, घोड़े ने, घोड़े को, घोड़े से। अगला है संस्कृत में भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं में बहुवचनात्मक रूपों के साथ हो या यो प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे गधे, गधों ने, गधों को, गधों से, डाली, डालियों ने, डालियों को, डालियों से। संबोधन कारक के बहुवचन के लिए शब्दांत में ओ जोड़ते हैं। जैसे नर, नरों, लड़का, लड़कों। तो ये था आज का अपना टॉपिक कारक। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।